कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का मैथमेटिक्स का हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन ठीक है मुख्य मेन वर्ष ईयर 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सही से पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका जो यहाँ विषय गणित का पेपर है वो देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद कर लेना है। तो प्रश्न पहला था सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो प्रश्न पहला आता 96 और 404 का SCF होगा, तो आपका आता है 120, बा आता 4 और सा आता आपका 10 और दा आता 3। तो 96 और 404 का SCF आपका 4 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 + bx + c के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपका आता c/a और बा आता a/c और सा आता -c/a और दा आता -a/c। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको बताना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका रहेगा c/a। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में रेखिक समीकरण बताना है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 5x + 6y = 7। फिर आपका यहाँ पर देख लेते चौथा समीकरण x की घात 2 + x - 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो आपका आता वास्तविक और समानुपात, वास्तविक और भिन्न, और साथ कोई वास्तविक मूल नहीं, उदाहरण इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी मूलों की प्रकृति रहेगी वो आपकी वास्तविक और भिन्न रहेगी। फिर आपका पाँचवा आता मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0, 0 होते हैं। फिर आपका 6वां आता है ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है आपका बहुलक कहलाता है, ठीक है। इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता 3√2 एक डॉट संख्या है। तो 3√2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका यहाँ पर पहले का उत्तर अपरिमेय हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम डॉट मूल होते हैं। तो किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। फिर आपका तीसरा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद डॉट होगा। तो जो श्रेणी का आपका प्रथम पद रहेगा वो 5 रहेगा। फिर आपका जो चौथा आता है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब y डॉट अक्ष पर स्थित होगा। जो चौथा आपका दिया गया है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब y अक्ष पर स्थित होगा। फिर आपका पाँचवा आता सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर आपका 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर आपकी लंब होती है, ठीक है। इस तरह से आपके रेखा स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अववा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहले आती sin² a + cos² a, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है। और दूसरी आती tan 90 डिग्री -a, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना है cos a से। और जो आपकी आती 5 sec² a - 5 tan² a, तो इसको आपको 5 से मैच कर देना है। चौथी यदि घन आपका आयतन, तो इसको आपको l × b × x से मैच कर देना है। और 5वीं यदि वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसको आपको a² से मैच कर देना है, ये आपकी 5वीं। और जो आपकी 6वीं यदि p + p का मान क्या होगा, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 4 आता है सत्ता का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला दिया गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका 7 रहेगा। दूसरा आता द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो दूसरा आपका 7 हो जाएगा। और तीसरा आता y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं, तो तीसरा आपका 7 रहेगा। और चौथा आता यदि एक त्रिभुज के 2 कोण अन्य
एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चौथा आपका 17 रहेगा। 5 माता वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी 17 रहेगा। और 6 माता किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, तो ये आपका 17 रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। आप प्रश्न 5 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। अब प्रश्न पहला आपका दिया संख्या 5005 के आवाज़ गुणनखंड लिखिए। तो 5005 के आपके आवाज़ गुणनखंड रहेंगे 5 × 7 × 11 × 13। फिर आपका था रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है समीकरण ax की घात 2 + bx + c = 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है। तो b² - 4ac आपका विभक्तर कहलाता है, ठीक है। विभक्तर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका आता है चौथा -2 4 10 का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर आपका d बराबर है यहाँ पर 6 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और जो 6 माता वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आपके उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 6 आता है एक विचलन की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा में आपको यहाँ पर HCF 306 और 657 का नोट दिया गया है, इसको आपको LCM निकाल लेना है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। 6 प्रश्न का आंसर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 6 प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपका 6 प्रश्न का आंसर रहने वाला है। और ये आपका 6 में के अथवा का आंसर रहने वाला है, जिसमें आपका LCM 22,338 आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अथवा आता बहुपद x की घात 2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अथवा में आपको यहाँ पर शून्य निकाल लेते, तो आपके यहाँ पर √3 और -√3 ये आपके शून्य का जाएंगे। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। अथवा आता 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होने ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका x का मान -2 आ जाएगा। और अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर 39 और 13 आ जाएगा। ये आपकी दोनों संख्या रहेंगी। फिर आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण 2x की घात 2 - 4x + 3 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। अथवा में आपको यहाँ पर, ठीक है, ये समीकरण दिया गया है, इसमें आपको k का मान निकालना है, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। और साथ ही 9वें का जो अथवा वाला है जिसमें आपको k का मान निकालना था, तो k का मान आपका +-2 √6 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। अथवा में आपको 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो चलिए आप 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपका 10वां पद 47 आ जाएगा। और 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसका आंसर n = 30 आ जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां था आकृति में यदि D समांतर BC है तो EC आपको ज्ञात करनी है। साथ ही इसका जो डायग्राम है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, चित्र देख लीजिए। आपका अथवा आता क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको यहाँ पर कारण सहित है यहाँ पर समझाना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर दोनों आंसर दिए गए 11वीं का और 11वीं के अथवा। आपकी इसमें EC 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। और साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 12वां बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। अथवा में आपको यहाँ पर उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए आप 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसमें आपको बीच की दूरी निकालनी थी,
तो दूरी का सूत्र आपको लगा देना है। तो इसका आंसर 2√2 आ जाएगा। साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां। तो 13वां आपका था साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और टेन a का मान परिज्ञात कीजिए। अथवा में आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 13वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा आता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका उत्तर आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा वृत्त की त्रिज्या। और साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए, आपका अथवा वाले का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 15वां आता है जिसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। और अथवा में आपको यहाँ पर tan p - cot r का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। और ये आपका 15वें के अथवा का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? और अथवा आता है एक पास से एक बार फेंका जाता है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 0.38 आ जाएगा। साथ ही अथवा वाले का आंसर आपका 1/2 आ जाएगा जिसमें आपको प्रायिकता निकाली थी। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आता सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अथवा आता दर्शाइए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपके 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और ये आपका 17वें के अथवा का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता 18वां जिसमें एक मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अथवा में आपको चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपकी मीनार का, ठीक है, ऊंचाई आपका सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री आ जाएगा। और अथवा में आपको मीनार की ऊंचाई निकाल ली थी, तो मीनार की ऊंचाई 30 मीटर आ जाएगी। इस तरह से आपको हल करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अथवा आता है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपको 19वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न आपका दिया गया है जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अथवा में आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है, ठीक है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले व अध्यारोपित खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। अब चलिए आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और ये आपके 21वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। अब आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लेते हैं जिसमें आपको द्विघात समीकरण x⁻² - 3x - 10 = 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अथवा में देख लीजिए ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके बारे में का 1/290 हो। तो चलिए आप 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपके मूल 5 और -2 आ जाएंगे। और अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। अब 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको क्या करना है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। इसका आंसर 145.2 रुपये आ जाएगा आंसर। फिर आपका अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए जिसमें आपको माध्य का माध्य बाहुलक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का आंसर रहने वाला है। माध्य का बाहुलक और माध्य तीनों दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका विषय गणित का पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।